Hello in class, how are you? I hope all of you fine. Myself Prakash Pinka, chapter of Masala, cube and cube roots. In the last video, we discussed about how we find out the cube, how we find out the cube root. Method of find out the cube root is division method. And आज मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा जो आपका मेथड आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मेथड कहलाएगा विदाउट फैक्टराइजेशन। उसको आप ये कह सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन, अपन को उसको शूट आउट करना है। ओके, नाउ 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है उस पर डिस्कस करता है। मैथ्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक एंड साइज 5 to 5 centimeter, how many such cuboids will be need to from a cube वॉल्यूम ऑफ। मैं आपको सिंपल सा जो मेथड है ना वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ साइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L मल्टीपल B मल्टीपल H, ठीक है, 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। आप चाहे तो इसको मल्टीपल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे कैसा कर सकते हैं। ओके ना, अब अपन बात करते हैं क्यूब की। मैंने आपको क्यूब में सिखाया क्या था, जब अपना चैप्टर ही क्यूब था तो मैंने आपको क्यूब में एक छोटी से छोटी बात बताई थी। क्या कि सर देखिए क्यूब में क्या होता है, एक तो पैर बनता है 3 का, एक पैर बनता है किसका, 3 का। आई एम राइट। अब ये आपके पास क्या दिया गया है, कीबोर्ड दिया गया है, वॉल्यूम का कीबोर्ड ऑफ द साइड LBH। नाउ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां क्या है, हियर 2 5 and 1 2 are left, 1 2 are left which are not in triplet, अब सर इस बात का मतलब क्या है, देखिए मैंने भी आपको क्या समझाया, क्यूब था आपका, क्यूब था, ठीक है। अब मैंने एक बात करूं, इसको मल्टीपल करने पे आपके पास कितना आएगा, 50। अब मैंने आपसे क्या कहा, क्यूब में आपको हर एक चीज कितने टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए, राइट या रॉन्ग, 3 टाइम्स चाहिए नहीं चाहिए। जैसे 5 में यहाँ 1 टाइम है तो अपने का टाइम 5 कितने टाइम्स और चाहिए, 2 टाइम्स, तो 5 मल्टीपल 5। यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 क्या है, 1 टाइम्स है क्या, सो गलत लिख दिया। यहाँ 2 चलेगा अपने को लेफ्ट है ये, which are not in triplet, 5 2 the solution है, ठीक है, which are not in triplet, ये ट्रिपलेट में नहीं है, ठीक है। अपने को ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 तो 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा और 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट है। ट्रिपलेट बनाने के लिए यहाँ 5 कितने हैं, 2, कितने 5 चाहिएगा, 1 कितना 2 है, 1। ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने 2 चाहिए, 2, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, फॉर 20 क्यूबॉइड्स, कितने क्यूबॉइड्स, 20 क्यूबॉइड्स। अगेन एक्सप्लेन करता हूं, फर्स्ट है आपने वॉल्यूम निकाल दिया इसका, क्यूबॉइड आपने कहा कि क्यूबॉइड से आपको क्या बनाए थे, क्यूब। तो क्यूब का एक रूल क्या होता है कि हर एक चीज कितनी होनी चाहिए, हर एक नंबर कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। बट यहाँ 5 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स हो। 2 कितने टाइम्स था, 1 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स हो, तो कितना आ गया, 20। अब मैं इसको थोड़ा प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा, देखिए 5 मल्टीप्लाई 20, 5 मल्टीप्लाई 20, 5 मल्टीप्लाई 20 मीन्स 1000, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10। तो क्या ये हो पा रहा है, जी सर, आई होप इट्स क्लियर। तो आपको कितने कीवर्ड्स की नीड है, 20 कीवर्ड्स की नीड है, और ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। देखिए क्यूब क्या होता है, ये क्यूब, ये आपका क्यूब आ गया, ये आपका क्यूब आ गया। I hope it's clear. Now we are going to 7.2. Okay, what is the 7.2? Simple as 7.2 means
7.2 आपको नंबर्स दे रखे हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट। तो फर्स्ट के मैं आपको कुछ इश्यूज बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सेल्फ सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, पहले मैं 2 डिजिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, 64 सिंपल 64 में क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 32, अगेन डिवाइडेड बाय 2 16, अगेन डिवाइडेड बाय 2 8, अगेन डिवाइडेड बाय 2 4, अगेन डिवाइडेड बाय 2 6, अगेन डिवाइडेड बाय 2 6। मैंने आपसे कहा था पैर कितने के होने चाहिए? 3 ट्रिपलेट होने चाहिए। यहाँ 1 ट्रिपलेट 1 ट्रिपलेट, तो 2 मल्टीपल 2 आपका आंसर कितना आ गया? 4। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। क्यूब रूट ऑफ 64 आपके पास कितना निकल के आया? 4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ 64 के बाद आपके पास नंबर दे रखा है 5.2। सिंपली अपन लोगों को क्या पता है? 5.2 किसका क्यूब होता है? 8। किसका क्यूब रूट होता है? 5.2 8 का होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 5.2। सिंपल सा है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड छोड़ देता हूं, मैं आपको बता देता हूं सीधा 9 नंबर क्वेश्चन बता देता हूं। ओके, 9 नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 175616 इसका भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉर्ट आउट करना होगा। 5716 यूनिट डिजिट 6, इट मींस किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं 8 7 8 0 8। अगेन देखिए 2 में 17 से डिवाइड किया 8 टाइम्स 1 रिमाइंडर 1 एंड 5 7 टाइम 14 3 रिमाइंडर 1 16 फिर 2 से डिवाइड किया 8 फिर 2 की साथ में लिखते हैं, उससे पहले 0 का यूज करते हैं। 2 में 16 से डिवाइड किया आपके पास कितना आया? 8। नाउ अगेन 2 से 4 3 9 0 4। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को ऐसा मेथड नहीं आ रहा तो वो यहाँ साइड में सिंपल डिवाइड में सॉर्ट आउट कर सकता है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। 2 से डिवाइड किया 4, सिंपल डिवाइड का आपको पता ही है। 3 टाइम्स 6 18, 9 टाइम 18 0 0 8 4 टाइम्स 8। तो आप यहाँ सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, ना अगेन 4 आया डिविजिबल बाय 2 1 9 5 2। ओके, नाउ अगेन 2 से डिवाइड होगा 1 0 9 7 6। अगेन 2 से ओके 10976। तो 10976 आ गया, तो आपके पास क्या है आंसर? फिर 2 से 5 4 8 8 4 8 8। अगेन 2 से 2 7 4 4। अगेन 2 से 1 2 3 7 2। अगेन 2 से 6 8 6। अगेन 2 से 3 4 3 3 4 3 किससे होगा? 7 से। 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 and 9 4 and 9 फिर 7 से 7 7। नाउ ट्रिपलेट 1 2 ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो यहां से ट्रिपलेट। तो आपकी ट्रिपलेट कितने टाइम्स 2 आ गया? 2 टाइम्स। आपके पास कितना 2 आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 2 को 2 से मल्टीपल किया, आपके पास कितना निकल के आया? 4 4 को 2 से किया 8 8 7 56। तो 1756 ये किसका क्यूब रूट होगा बेटा? इसका आंसर कितना होगा? 56। इसका आंसर आपके पास कितना निकल के आएगा? 56। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मोर क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है, मैंने आपको फर्स्ट बताया है, सेकंड बताया और 9 बताया है।
थर्ड क्वेश्चन से 8 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको है सेल्फ शॉर्ट आउट करने हैं। कैसे शॉर्ट आउट करने हैं? सेल्फ शॉर्ट आउट करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू एंड फॉल्स। आपसे कभी ट्रू और फॉल्स एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ट्रू फॉल्स बता रहे हो तो रीजन भी साथ में बताएं कि ये किस रीजन से ट्रू हुआ है और कौन सा ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से ये फॉल्स हुआ है। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स बताना है आपको सेकंड का फर्स्ट। ओके, find out the true and false. First question, cube of any odd number is even. Cube of any odd number is even. Cube of any odd number is even. True होगा या false होगा? फॉल्स आएगा। वाई बस सीधा ब्रैकेट में आप लिख रहा हो। ओके, फॉल्स आएगा। सर वाई फॉल्स? हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो डिस्कस किया था क्या 1 का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729। Cube of any odd numbers. Cube of any odd numbers. I hope आप लोगों को दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क लिख देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 एंड 9 का क्यूब 729। देखिए ओड नंबर्स में इनकी क्यूब रूट भी कैसे निकल के आए? ओड निकल के आए, ना कि इवन। ओके, इट मींस आंसर इज फॉल्स। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है? ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरो। ए परफेक्ट क्यूब does not end with 2 zeros. With 2 zeros. Now, true या false? True या false? A perfect cube does not end with 2 zeros. It's true. So why? That's टाइम का क्यूब क्या होता है? 100. 20 का क्यूब कितना होता है? 100 का क्यूब करते हैं। A perfect cube does not end with 2 zero, right? 2 zero से एंड नहीं हो रहा है, किससे जीरो से एंड हो रहा है? 3 जीरो से। Perfect does not end with 2 zero and 6 जीरो आ गया, तो इट मींस अपन क्या है? अपना आंसर क्या आएगा? ट्रू, बिकॉज जीरो कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। ओके, नाउ थर्ड नंबर is if square of a number ends with 5, if square of a number ends with 5, then its cube root ends with 25. आपको ये बताना है थर्ड ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ऑब्वियस फॉल्स होगा। व्हाई सर फॉल्स क्यों होगा? एक्सप्लेन। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 2 5, बट 35 का क्यूब क्या होता है?
बट 35 का क्यूब क्या होता है 42875 42875 तो फॉर सकिस 12 टाइम्स 5 यहाँ 5 था ये 5 सेंड हो रहा था बट क्यूब रूट्स जो आपका होगा वो यहाँ क्या है 75 आपका वहां 25 नहीं होगा आपका वहां क्या होगा 25 नहीं आ रहा है इसका मींस क्या हो गया 75 आ रहा है इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स आई होप इट्स क्लियर नाउ 4 नंबर देयर इज नो परफेक्ट क्यूब which end with c there is no perfect cube which end with c 4 number no perfect cube मैं आपने क्वेश्चन लिखा हूं no perfect cube which end with 8 which end with 8 now आंसर क्या आएगा फोर्थ में आपके पास फोर्थ में आंसर क्या आएगा फॉल्स नो परफेक्ट क्यूब आपके पास फोर्थ में आंसर क्या आएगा फॉल्स देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8 देयर इज नो परफेक्ट क्यूब बट आपके पास क्या ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो आपका क्या वो 8 पे एंड होगा बट आपने वो क्या बताया 12 का क्यूब क्या होता है 1728 12 का क्यूब इज 1728 व्हाट इज द 12 क्यूब इज 1728 इसलिए आपके पास कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो रहा हो बट अपन ने क्या कह दिया कि हमारे पास तो है ही ऐसा तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपके पास फॉल्स है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड now fifth number the cube of 2 digit number the cube of 2 digit number the cube of 2 digit number may be 3 digit number 3 digit number okay now the cube of 2 digit number may be a 3 digit number आपका पास था फिफ्थ पे आंसर क्या आएगा फॉल्स एक्सप्लेन करता हूं ये किससे क्या है कि आप जैसे भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या 3 डिजिट नंबर आएंगे नो सपोज दैट आपके पास 10 है 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है 10 से तो स्टार्ट होता है 10 का क्यूब डिजिट कितना आएगा 1 0 0 0 ये कह रहे हैं 3 डिजिट आने चाहिए बट अपने पास कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इट मींस एक ऐसा आंसर आया फॉल्स इट मींस एक ऐसा आएगा फॉल्स फॉल्स नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ओके क्वेश्चन नंबर 6 द क्यूब ऑफ 2 digit number may have the cube of 2 digit number may have 7 or more digit may have 7 or more digit so what is the answer आंसर इसका भी क्या आएगा फॉल्स आएगा कैसे देखिए द क्यूब रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 7 और मोर डिजिट 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है 99 का क्यूब करते हैं तो आपके पास 99 का क्यूब कितना आएगा 97029 इट मींस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पर इसमें क्या है 7 डिजिट का है इट मींस आंसर आपका क्या आ जाएगा फॉल्स इट मींस आपका आंसर कितना निकल के आएगा फॉल्स आई होप इट्स क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 7 द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 द क्यूब ऑफ ए single digit
the cube of a single digit number may be a single digit number may be a single digit number. आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू. हाउ सर, कैसे पॉसिबल है इसका आंसर ट्रू आएगा? कैसे पॉसिबल है कि इसका आंसर ट्रू आएगा? एक क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी ये सिंगल डिजिट, क्या ये पॉसिबल है कि एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब रूट सिंगल आएगा? यस पॉसिबल है. 1 का क्यूब कितना होता है? कैसा डिजिट? सिंगल. 2 का क्यूब क्या होता है? 8. क्या है? सिंगल. देखिए पॉसिबल की बात कर रहा है या नहीं? यहाँ है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट में भी, क्या हो सकता है? में भी ये सिंगल डिजिट नंबर. हाँ जी सर ये हो सकता है. 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब कितना है आपके पास? 8. आई होप इट्स क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं. 1 का क्यूब कितना होता है? 1. 2 का क्यूब 8. 3 का क्यूब 27. 4 का क्यूब 64. 5 का क्यूब 125. 6 का क्यूब 216. 7 का क्यूब 343. 8 का क्यूब 512. 9 का क्यूब 729 and 10 का क्यूब 10,000. 10 का क्यूब 1000. यहाँ क्या देख रहे हैं? यूनिट डिजिट क्या चेक करते हैं. 1 का यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर 1 का कितना आ रहा है? 1. ठीक है. 4 का कितना आ रहा है? 4. 5 का कितना आ रहा है? 5. 6 का कितना आ रहा है? 6. 9 का कितना आ रहा है? 9. 0 का कितना आ रहा है? 0. अब आप क्या देख रहे हैं? 2 का डिजिट क्या आ रहा है? 8. और 8 होने में क्या आ रहा है? 2. देखिए 2 था तो 8 आया, 8 था तो कितना आया? 2. नाउ 3 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7. और 7 होगा तो कितना आएगा? 3. देखिए 3 है तो कितना आ रहा है? 7. और 7 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 3. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है. अब यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बेसिक पहले आपको ये सारे क्यूब रूट पता होने चाहिए. सपोज दैट 1 3 3 1. नाउ स्टार्ट करते हैं. 1 यूनिट डिजिट कितना? 1. यूनिट डिजिट 1 किसके लिए आता है? 1. इसका क्यूब रूट निकालूंगा 1. तो जब यूनिट डिजिट आएगा तो इसका नंबर कितना आ गया? 1. ओके. उसके बाद आपको क्या करना है? 2 डिजिट छोड़ दीजिए. 1 किसका क्यूब होता है? 1 का. 1 किसका क्यूब होता है? 1 का. आपका आंसर कितना है? 11. नाउ अगेन 1 किसका कितना आता है? 1 के. 2 डिजिट छोड़ते हुए चलेंगे. 2 डिजिट आपने छोड़ दिए तो आपके पास डिजिट क्या रहा? 1. 1 किसका क्यूब होता है? 1. तो आपका आंसर कितना आया? 11. नाउ अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा. ये थर्ड का फर्स्ट है. मैं आपको और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा. थर्ड का सेकंड 4913. 4913. अब देखिए 3 किसके में आता है? 7 के. 7. 3 नंबर का यूनिट डिजिट क्या आता है? यूनिट डिजिट तो 3 है तो नंबर क्या होगा? 7. जब 3 है तो नंबर क्या आएगा? 7 आएगा. कितना आ गया? 7. 3 से किसमें चेंज हो गया? 7 में. 2 डिजिट छोड़ दीजिए. अब बात करते हैं 4. 4 क्या है? 1 के क्यूब से बड़ा बट 2 के क्यूब से क्या है? छोटा. तो हमेशा आपको कौन सा नंबर लेना है? जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है उसका क्यूब लेना है. तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 7. व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4913? अगेन मैं आपको से बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा. एक क्वेश्चन मैं आपको इस जैसे बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा. 4913. देखिए 3 किसके
3 किसके एंड में आता है? 7 के एंड में। तो यूनिट डिजिट कितना है? 7। 2 डिजिट छोड़ दीजिए 4 का आएगा 1 का क्यूब से और 2 के क्यूब के मिडिल में आता है, तो छोटा क्यूब रूट लेना आपको। 4 से ठीक छोटे वाले का क्यूब रूट लेना। तो आंसर आपका कितना आ गया? 70। आपका आंसर कितना आया? 70। अगेन मैं आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। थर्ड का देखिए, ये कोड है 12167। देखिए 7 किसके एंड में आता है? 3 के। 7 किसके एंड में आ रहा है? 3 के। 7 जो है किसके एंड में आ रहा है? 3 के। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ दीजिए 12 से छोटे की बात है 2 का क्यूब और 27 3 का क्यूब। 12 जो है किसके मिडिल में आ रहा है? 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब में। आपको कौन सा लेना है? 2 का। आंसर कितना आ गया? 23। आपका आंसर कितना निकल के आया? 23। आपका आंसर कितना निकल के आया? 23। अगेन देखिए 7 किसके एंड में आता है? 3 के। 3 लिख दिया। 2 डिजिट छोड़ दिए। 12 से छोटा किसका होता है? 2 का क्यूब होता है। 12 से छोटा 2 का क्यूब होता है। 2 लिख दिया। आंसर कितना आ गया? 23। अगेन 32768 32768 8 किसके एंड में आता है? 2 के एंड में। 2 डिजिट छोड़ दीजिए ना 32। 3 का क्यूब 32 और 4 का क्यूब। छोटा क्यूब लेना है 32 आंसर। सिंपल बना के देखिए। 30 से छोटा नंबर होता है 27 और किसका क्यूब होता है? 3 का। यहाँ कितना लिखेंगे? 3। आपका आंसर कितना है? 32। आई होप इट्स क्लियर। मैं आपको और ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट आउट करूंगा। ओके ना और देखिए आप थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं आपको ऐसे वो क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाऊंगा। ओके आपके पास है 91125 91125। देखिए 5 किसके एंड में आता है? 5 के एंड में आता है 5 का। 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 91 से छोटा स्क्वायर किसका है? 4 का। तो आंसर कितना आ गया? 45। 4 का क्यूब 91 5 का क्यूब। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4। तो आपने आंसर लिखा एकदम सिंपल सा। अगेन देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके 7.2 के फर्स्ट में 175616 जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया 5616। ओके 6 किसके एंड में आता है? 6 के 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 175 से छोटा 556 5 का क्यूब 175 और 6 का क्यूब। तो आपको छोटे वाला क्यूब लेना रहता है 5। छोटे वाले क्यूब का डिजिट 556। नाउ अगेन ये क्लियर है आपको? नाउ अगेन मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं। 46656 46656 6 किसके एंड में आता है? 6 किसके एंड में आता है? 6 के 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 46 से छोटा क्यूब किसका होता है? 3 का। आंसर कितना है? 36। क्यों? क्योंकि 3 है 3 का क्यूब 46.4। आपके पास आपका आंसर कितना निकल के आया? आपके पास आपका आंसर निकल के आया 36। नाउ अगेन थोड़ा सा देखो मैं एक बार फिर सर्च कर लेता हूं। 6 किसके एंड में आता है? 6 के। यूनिट डिजिट 6 है तो कौन से नंबर आएगा? 6। 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 46 से ठीक छोटा स्क्वायर किसका होता है? 3 का होता है। तो नंबर लिख दिया 3। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 110592 2 किसके एंड में आता है? 8 के। 2 जो है किसके एंड में आता है? 8 के। 2 को एंड में लाके 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 1110 मतलब 64। 4 के क्यूब से ग्रेटर एंड 5 के क्यूब से स्मॉलेस्ट। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 4। तो आपका डिजिट क्या निकल के आया? 48। आई होप इट्स क्लियर। 7 chapter is complete. In the next video, in the next class, we discuss about the chapter number 8. So, आप इस चैप्टर को फर्स्ट रफ नोटबुक में शॉर्ट आउट करेंगे, फिर आप इसको फैन नोटबुक में करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट आप उसको पूछ सकते। ओके।